नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। स्मिता एक पत्रकार है, इस देश के एक बड़े चैनल में एसोसिएट एडिटर है। स्मिता ने पहलगाम की जो घटना हुई है, नरसंहार हुआ है, इस पर एक स्टोरी लिखी। वेबसाइट पे वो स्टोरी मैंने पढ़ी, सब कुछ एक एक शब्द मैं वही बोलूंगा, वही पढ़ूंगा जो स्मिता ने लिखा है। बहुत कम होता है कि दिल से निकले शब्द जब कागज पर उतरते हैं तो वो बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। उस स्टोरी को पढ़ते वक्त मैं अकेले नहीं पढ़ रहा था। जब मैं पढ़ रहा था, एक बार मैंने अकेले पढ़ा, फिर मैंने उस स्टोरी को, मेरे ऑफिस के मेरे साथी बैठे थे, अशोक वानखेड़े जी भी बैठे थे, सबके सामने में। और लिटरली सबकी आंखें भर आई, रो पड़े लिटरली हम लोग। मैं बहुत आभारी हूं इस तरह से शब्दों को कागज पर उकेरने के लिए स्मिता का। ये मैं कहानी हूबहू एज इट इज, शब्द एक एक शब्द उन्हीं के लेकर के पढ़ूंगा। लेकिन उससे पहले मैं कह देता हूं दो किरदार, इमरान और महमूदा। काश हम इमरान और महमूदा जैसे बन पाते, काश बन पाते। मैं टेक्स्ट में आपके पढ़ने के लिए साथ साथ चला रहा हूं, जो लिखा है पूरा का पूरा वही। कंट्रोल रूम चला दीजिए, मैं वही शब्द पढ़ूंगा, कुछ भी मेरी तरफ से इसमें कुछ बताना है ही नहीं। आपकी स्क्रीन पर आ गया स्मिता चंद ने जो लिखा है, मैं आपको वो पढ़ के एक एक शब्द बताता हूं, आप सुनिएगा और एहसास करिएगा बस। दहशत में डूबी महिलाएं, चीखते हुए पर्यटक और दिल दहलाने वाली तस्वीरें। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने एक बार फिर आतंक का खूनी खेल खेला है। धर्म पूछ पूछ कर 28 लाशें बिछा दी गईं, जो बच गए उनकी तस्वीरें दर्द की गहरी कहानी लिख गई। हमले के बाद के हालात तस्वीरों के जरिए सामने आए। कहीं बुजुर्ग महिलाएं बिलखती दिखाई दी, कहीं पति की लाश के पास बैठी रोती महिला नजर आई। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने हर किसी का दिल दहला दिया। पहलगाम में यात्रा करने के लिए टूरिस्टों को पल भर की खुशियां न मिल सकी और जिंदगी भर का गम मिल गया। इस हमले में कई परिवार बिखर गए। पहलगाम की खूबसूरत वादी को मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इसी वादी को आतंकियों ने खून से लाल कर दिया। यह वही इलाका है जहां मैं कई साल पहले घूमने गई थी। अब यहां से थोड़ा गौर फरमाइए। अनजान शहर, अनजान लोग और मन में एक डर, लेकिन तब वहां की खूबसूरती और शांति ने मेरा दिल जीत लिया था। आज उसी जन्नत पर एक दाग लगाकर आतंकियों ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। पहलगाम, पहलगाम के जिस बैसरन घाटी में हमला हुआ, वो बेहद खूबसूरत इलाका है। 2010 अप्रैल का महीना था और तारीख भी 22-21 रही होगी। पहली बार 15 साल पहले जब कश्मीर गई तो दिल में अजीब डर था। हमेशा कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं के बारे में सुनती पढ़ती आई थी, इसलिए थोड़ा परेशान थी। अपनी कश्मीर यात्रा के दूसरे दिन ही मैं पहलगाम गई थी। श्रीनगर से करीब 2.5 घंटे का सफर मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर था। चारों तरफ हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ में बिंदास अपनी कार रास्ते में रोक कर बिना किसी डर के घूम रही थी। उन खूबसूरत नजारों की तस्वीरें आज भी मेरे मोबाइल में कैद हैं। पहलगाम पहुंचने के बाद बैसरन घाटी के लिए घोड़े से जाना होता है। मुझे देखते ही कई घोड़े वाले ऊपर ले जाने के लिए खड़े हो गए। उन लोगों को देखकर मुझे थोड़ा डर लगा, क्योंकि वहां कोई सिक्योरिटी फोर्स नहीं थी और लोग मुझे अजीब से लग रहे थे। मैं बार बार मना कर रही थी कि मैं पैदल ही चली जाऊंगी। तभी एक घोड़े वाला मेरे सामने आकर बोला, मैडम डरिए मत, मैं ले चलूंगा, आपको कुछ नहीं होगा। मैं न चाहते हुए भी उसके घोड़े पर बैठ गई। वो धीरे से बोला, मैडम मेरा नाम इमरान है, मैं घोड़े वाला हूँ, आतंकवादी नहीं। मैंने कहा, तुम आतंकवादी हो? क्वेश्चन मार्क, यानी प्रश्न, प्रश्न खड़ा करते हुए।
वो खड़े होकर बोला, मैडम कुछ लोगों ने माहौल खराब कर दिया। उनकी गलती की सजा हम लोग भुगत रहे हैं, लेकिन हम लोग तो टूरिस्ट को घुमाकर अपनी रोजी-रोटी चलाते हैं। ऊबड़-खाबड़ रास्ते से होता हुआ घोड़ा मेरी मंजिल की तरफ ले जा रहा था। मेरी डर के मारे जान जा रही थी। टूरिस्ट गाइड इमरान बता रहा था, पहलगाम में तो कभी कोई हमला नहीं हो सकता है। इस इलाके में कभी आतंकवादी आ ही नहीं सकते हैं। धीरे-धीरे मेरा डर थोड़ा कम होने लगा। ऊपर पहुँचने पर जब वहाँ का नज़ारा देखा, तो यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी खूबसूरत जगह भी हो सकती है। मेट्रो सिटी में मुझे ऊँची-ऊँची इमारतों की भीड़ में कभी खुला आसमान नहीं दिखता, लेकिन वहाँ ऊपर नीला आसमान और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। घूमते-घूमते मैं एक ढोक ढोक यानी झोपड़ी के पास जा पहुँची। मैं अंदर जा रही थी, तभी मेरे दोस्त ने रोका, "अंदर मत जाओ, आतंकवादी हो सकते हैं।" मैंने उसको अनसुना करते हुए मैं उसको अनसुना करते हुए अंदर जाने लगी, जैसे सारे आतंकवादी मुझे ही मारने को बैठे हैं। अंदर गई तो देखा एक छोटे से कमरे में करीब 70 साल की औरत अकेले बैठी थी। मुझे देखते ही वो मुस्कुराने लगी, मुझे कमरे में बैठाया और कहने लगी, "चावल खा लो, पहली बार मेरे घर आई हो।" मैं उसकी मेहमान नवाज़ी से हैरान थी, दिल्ली में तो बिना पहचान के कोई किसी को पानी भी नहीं पूछता। उस पहलगाम में आज आतंकवादी हमले के बारे में सुनकर यकीन नहीं हो रहा है। उस इलाके के मैगी वाले, चाय वाले सब बार-बार यही कह रहे थे, पहलगाम तो कश्मीर का सबसे शांत इलाका है। लेकिन उस इलाके में जिस तरह लोगों का धर्म पूछकर गोलियाँ मारी गईं, यकीन नहीं हो रहा ये वही पहलगाम है। अब आगे गौर से सुनिएगा। मैं दूसरी बार पहली बार वाला पहलगाम 2010 का आपने देखा ना, अब दूसरी बार वाला देखिए, 14 की आज़ादी के बाद। मैं दूसरी बार 2018 में कश्मीर गई। इस बार अपने सीआरपीएफ में तैनात दोस्त के बुलावे पर। 2018 में मई का महीना था, मैं कारगिल से कार से 5 घंटे का सफ़र कर श्रीनगर पहुँची। मैं पूरे परिवार के साथ सड़क पर खड़ी होकर अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी। आस-पास से कई टैक्सी वाले मुझसे बार-बार चलने को कह रहे थे। मैं इनकार में सिर हिला रही थी, तभी मेरे सामने एक गाड़ी आई जो मेरे दोस्त ने भेजी थी। मैं अपना सामान रखकर गाड़ी में जैसे ही बैठी, चारों तरफ से पत्थरों की बारिश होने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। गाड़ी में बैठे जवानों ने हमें शांति से बैठने को कहा। वो जल्दी से मुझे वहां से लेकर गेस्ट हाउस निकलने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या किया, आखिर मेरे ऊपर क्यों पत्थर फेंके जा रहे हैं। तभी एक जवान ने मुझे बताया, मैडम ये पत्थर आप पर नहीं हम पर फेंके जा रहे हैं। उस वक्त बुरहान वानी के गैंग के एक सदस्य के एनकाउंटर के बाद पूरा शहर उबल रहा था, दुकानें बंद थी, शहर का माहौल बेहद खराब था। मेरी यात्रा के दूसरे दिन ही ऐसा हमला हुआ कि पूरा कश्मीर हिल गया और मैं भी दहशत से भर उठी थी। चेन्नई से कश्मीर घूमने गए एक युवक पर पत्थरबाजों ने हमला किया और उसकी मौत हो गई। हम लोग अपने गेस्ट हाउस में कैद हो गए। आमतौर पर कश्मीर में टूरिस्टों पर हमले नहीं होते थे, लेकिन 2018 में उस हमले ने कश्मीर घूमने वालों को डरा कर रख दिया। इस बार पूरा शहर बदला-बदला सा था। पूरे शहर में मायूसी थी। जिस कश्मीर में टूरिस्टों को सिर्फ आँखों पर बिठा कर रखा, वहाँ पर किसी की हत्या बड़ी बात थी। इसके बाद भी मैं हिम्मत करके हजरत बल गई, सोचा अब इतनी दूर आए हैं तो कुछ तो देख लें। वहाँ मेरी मुलाकात एक महिला से हुई। वो मुस्कुराते हुए मेरे सामने आई और पूछने लगी, "आप कहाँ से आए हो?" मैंने कहा, "दिल्ली से।" "और आप?" वो बोली, "शोपियाँ से।" बस इसके बाद थोड़ी-सी ही बातचीत हुई। मैंने चलते-चलते उसको अपना कार्ड दे दिया। कश्मीर में तनाव था, इसलिए अपनी यात्रा मैं बीच में छोड़कर दिल्ली लौट आई। 1 महीने बाद एक अनजान नंबर से मेरे पास कॉल आया। मैंने फ़ोन उठाया तो किसी महमूदा का कॉल था। मैंने उसे पहचाना नहीं। फिर उसने हज़रत बल में मुलाकात की कहानी बताई तो मुझे याद आया। उससे बात हुई तो पता चला कि 2014 में एक आतंकी हमले में उसके पति को आतंकवादियों ने उसकी आँखों के सामने गोलियों से भून डाला था। वो अपने 3 बच्चों को अकेले पाल रही थी। उसने मेरा पता माँगा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे किसी अनजान औरत को घर का एड्रेस कैसे दूँ? मेरे घर वालों ने भी डराया। कश्मीरी है, पता नहीं क्यों पता माँग रही है, मत देना, मैंने भी टाल दिया। महमूदा अक्सर मुझे फ़ोन करती, मेरा हाल-चाल पूछती। मैं भले ही उसे फ़ोन करूँ या ना करूँ, और हर बार मेरा एड्रेस माँगती। एक बार मैंने उसे अपना एड्रेस भेज ही दिया। कुछ दिनों बाद मेरे घर पर एक बड़ा-सा पार्सल आया।
सोफिया का पता देखकर घर वालों ने पार्सल खोलने से मना कर दिया। मैं भी डर गई और महमूदा को फोन लगाकर पूछा, तुमने क्या भेजा है? वो बोलने लगी, मैडम मेरी तरफ से गिफ्ट है, उसे रख लेना। मैं अपने गांव से 50 किलोमीटर बस से गई थी। उसे मैसेज मैं अपने गांव से 50 किलोमीटर बस से गई थी। उसे भेजने के लिए उसमें मेरे घर का अखरोट है। वो गिफ्ट भेजने के लिए घर से 50 किलोमीटर गई थी, वहां से भेजी, उसमें अखरोट था। मुझे यकीन नहीं हुआ कि एक अनजान औरत मेरे लिए ऐसा क्यों कर रही है। आज करीब 7 साल हो गए हैं। वो हर साल मेरे लिए अखरोट और बादाम भेजती है, बिना मेरा धर्म जाने। बिना मेरा धर्म जाने मैं भी अक्सर उसे गिफ्ट भेजा करती हूँ, जिसको पाते ही वो मुझे वीडियो कॉल कर खुश होकर दिखाती है। अपनी बिजी लाइफ की वजह से मैं भले उसे कॉल न कर पाऊँ, लेकिन वो कभी फ़ोन करना बंद नहीं करती। आज जब मैं ये स्टोरी लिख रही थी, तभी एक बार फिर महमूदा का फ़ोन आया। फ़ोन उठाते ही वो यही पूछने लगी, "आप पहलगाम में तो नहीं आए हो? आप ठीक हो ना? यहाँ मत आना, कश्मीर का माहौल बेहद खराब है।" ये शायद आप फ़ील कर पाए होंगे या नहीं कर पाए होंगे, लेकिन वो महमूदा और वो इमरान, इसे पढ़िएगा चिट्ठी को। अगर फ़ील कर गया, तो हिंदुस्तान, भारत और भारतीयता, इंसानियत सब बची रहेगी। अगर इसमें भी आप इमरान, महमूदा और मेरी पत्रकार साथी, इनको नहीं आप समझ पाए, इनको नहीं पहचान पाए, धर्म के चश्मे से अगर आपने इनको भी देखा, तो फिर दुर्भाग्य है, बिना भारतीयता के, बिना मानवता के ये भारत भी नहीं रहे। मुझे इजाज़त दीजिए, बस। धन्यवाद।